इस वक्त रूही जैन जी हमारे साथ में, आइए बातचीत करते हैं कि क्या होने वाला है 2026 में खास हम सब के साथ। ये जो आने वाला साल है ये सूर्य का साल है। एक नए राइजिंग के साथ हम इसमें एंटर करेंगे। ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी। पॉलिटिशियंस हैं तो मुझे ऐसा लगता है कुछ पॉलिटिशियंस उसमें ऐसे भी रहेंगे जो अपना कार्यकाल, अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएंगे और बीच में से ही उनको अपना डेजिग्नेशन छोड़ देना पड़ेगा। आपको जो बोलना है, आपको जो मैनिफेस्ट करना है, आपको जो मांगना है, आप सूर्य के सामने खड़े होके बोले, क्योंकि ये साल उसका है। वो इस साल का राजा है और राजा के सामने आप जो बोलते हैं, मुझे लगता है कि राजा में एक ऐसी क्वालिटी होती है कि वो किसी को भी निराश नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है ये सारी राशियों के लिए आपने एक कॉमन, ये सारी राशियों के लिए गोल्डन टिप्स है ये। नमस्कार, हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ में हैं रूही जैन, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, टेरो कार्ड रीडर। देश और दुनिया में आप घूम रही हैं और हज़ारों क्लाइंट्स आपके इस वक्त हैं। इस वक्त एक उभरता हुआ बल्कि स्टेबल नाम हो गई है रूही जैन। इस वक्त रूही जैन जी हमारे साथ में, आइए बातचीत करते हैं कि क्या होने वाला है 2026 में खास हम सब के साथ। रूही जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार पंकज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले बहुत सारी आपको शुभकामनाएं और बधाई। जिस तरह से आप दुबई में और ओमान में और दुनिया भर में आप जा रही हैं, अवार्ड ले रही हैं, खासतौर पर जो वहाँ पर लोग हैं उनको लाभान्वित कर रही हैं एस्ट्रोलॉजी के रूप में, न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में, तो ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नया साल आने वाला है 2026, हम सबको इंतज़ार है उस साल का जी। लेकिन एक बड़ा सवाल जो पैदा होता है वो ये कि एआई का ज़माना है जी। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, उसमें एआई ऐप डाउनलोड है। वो आजकल ज्योतिष के पास जाना क्यों पसंद करेगा जब उसके हाथ में मोबाइल है? वो अपनी डेट डालेगा, वो कहाँ पैदा हुआ है, क्या समय था, उसकी पूरी कुंडली निकल के सामने आ जाती है। वो जो चाहता है वो सब कुछ मिल जाता है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की, इन सब की ज़रूरत ख़त्म होती जा रही है? नहीं, अभी जैसे जो आपने क्वेश्चन किया है पंकज जी, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी ये जो एआई का जो ट्रेंड है वो आने वाले समय में, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी ही 2026 में एंटर करने वाले हैं, आने वाले समय में एआई बहुत हाइप पे चले जाने वाला है जी। और आपका जो क्वेश्चन है कि अभी जो एस्ट्रोलॉजी में जो एआई एप्स लॉन्च हो रही हैं, एआई से लोगों का भविष्य बताया जा रहा है। तो देखिए क्या होता है, जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो क्लाइंट्स मुझे ये चीज़ बोलते हैं कि वो मैडम हमने तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया पर वो पता नहीं मज़ा नहीं आया मैडम, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। क्योंकि आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी एक पर्सनल टच वाला सब्जेक्ट है ना। आप जब आपने अगर फ़ोन पे जो एप्स अवेलेबल हैं आपने उस पर कंसल्टेशन ले लिया, बट आप चाहेंगे कि आप किसी से 1 to 1 बात करें, आप सामने वाले को अपनी समस्या बताएं और वहाँ से आप क्वेश्चंस करके अपने क्वेश्चंस का, अपने फ्यूचर का हमसे प्रॉपर गाइडेंस लें। तो देखिए एआई आया है, अच्छी बात है। 2026 में एआई बहुत बूम पे जाने वाला है, ये बात भी बिल्कुल तय है। लेकिन जो एक एस्ट्रोलॉजर है, जो 1 to 1 कंसल्टेशन होता है इन पर्सन, उसकी भी आवश्यकता उतनी ही बनी रहेगी, बल्कि बढ़ेगी। ऐसा लगता है आपसे बातचीत करते हुए लग रहा है बहुत बढ़ेगी। आप देखिए ना, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑफ यूट्यूब, आप देखिए पिछले 2 सालों में जो एस्ट्रोलॉजी ग्रो किया है, जो ऑकल साइंस ने ग्रो किया है एक्चुअली, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा भी है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, जागरूक अवेयर हो रहे हैं। लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जिनको नॉलेज नहीं है, सिर्फ रील्स देख के और यूट्यूब में इधर उधर का देख के नॉलेज लेके आ जाते हैं और फिर आधे अधूरे ज्ञान से लोगों का कंसल्टेशन देते हैं। और जो मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं तो वो ये भी बोलते हैं कि मैडम वो जो बोलती हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर जो बोलते हैं, बस 2 मिनट का ये उपाय, इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आई एम श्योर आपने भी देखा होगा। बिल्कुल सही बात है, हजारों रील जो है चलती रहती हैं। आपकी समस्या इतनी बड़ी है और 2 मिनट का उपाय करके 2 मिनट में किसकी समस्या खत्म होगी और जीवन बदलेगा, मुझे आप ये बताइए। बिल्कुल सही बात। ऐसे जीवन नहीं बदलता है कि 2 मिनट में आपने उपाय किया और आपकी जिंदगी बदल गई।
आपको उपाय के लिए फोकस्ड रहना पड़ता है, कांस्टेंट रहना पड़ता है, एक डिसिप्लिन के साथ आपको आपके ग्रहों को अलाइन करने के लिए सारी रेमेडीज करते रहना पड़ता है। फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो ये जो 2 मिनट वाले जो उपाय होते हैं इन पर नहीं जाए। आप अपनी आप खुद ही बताइए ना, आप खुद अपने मन से सोचिए कि आपको बोला ये जला लो, ये ऐसा कर लो, इधर बस 2 मिनट का उपाय आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। सो बी सेंसिबल एंड बी केयरफुल। आप किससे अपनी पत्रिका दिखा रहे हैं वो भी ये महत्वपूर्ण है, बहुत मैटर करता है कि आपका एस्ट्रोलॉजी शुड बी नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड। तो एआई कितना भी आ जाए, ये आपने अच्छी बात कही कि अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन अवेयरनेस जब बढ़ती है तो व्यक्ति और ज़्यादा समझदार होता है। तब उसे लगता है कि नहीं, एस्ट्रोलॉजर के पास में जाना चाहिए जो समझदार है, जो जानकार है। मुझे लगता है कि एआई का फ़ायदा ये होगा कि लोग जुड़ेंगे आप जैसे एस्ट्रोलॉजर से, वास्तु एक्सपर्ट से, क्योंकि इंसान आज के समय में ना बहुत शार्प और इंटेलिजेंट होता है। बिल्कुल। वो एआई का यूज करेगा, नो डाउट, क्योंकि टेक्नोलॉजीज आई हैं तो आप और हम कोई भी होगा तो वो उसका यूज करके देखना चाहेगा। पर उसको यूज करने के बाद में उसको समझ में आएगा कि यार जो एक 1-to-1 हम किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेते हैं और इस तरीके से हम कंसल्टेशन ले रहे हैं तो उसमें हमको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। बट हाँ, ये बात भी एकदम करेक्ट है पंकज जी कि 2026 में एआई बहुत सारी चीजों को ओवरटेक कर चुका होगा। ये भी एक मतलब ट्रुथ है। अच्छा भी है लेकिन उसके दुष्परिणाम भी होंगे। अच्छा भी, अब वो हमारे विवेक बुद्धि पर डिपेंड करेगा कि हमको उसको हाउ टू वी कैन यूज। डेफिनेटली। ठीक है, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल रूही जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एस्ट्रोलॉजी को लेकर हज़ारों साल हो गए हमारे देश में, पूरी दुनिया चूँकि है भारत को फॉलो भी करती है इसको, इस विषय में। लेकिन एक सवाल, बहुत आम सवाल है कि कई लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी में आज भी विश्वास नहीं करते, कई लोग ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं जी। जो विश्वास करते हैं ये कहना भी गलत है कि वो सब सफल हैं और सक्सेसफुल हैं। जो विश्वास नहीं करते हैं उनमें कई लोग बहुत सफल हैं। तो ये जो मसला है कि जो नहीं विश्वास करते हैं वो भी सफल हैं, जो विश्वास करते हैं वो भी असफल हैं, तो क्या किया जाए? देखिए पंकज जी, जो एस्ट्रोलॉजी है, जो एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, न्यूमरोलॉजी कह लीजिए, वास्तु विज्ञान कह लीजिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली बिलियनियर्स के लिए बनी हुई हैं। ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए या एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए नहीं बनी हुई हैं। आपको अगर गाइडेंस मिल जाए कि आपको किस टाइम पे आपके कौन सा प्लैनेट गोचर है, आपकी कौन सी महादशा चल रही है, आपकी लाइफ में शनि की दशा आने वाली है, 7.5 आने वाली है, राहु की दशा जाने वाली है, अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो आपको सारी चीज़ों में गाइडेंस कर रहा हो तो उससे अच्छी बात मुझे लगता है क्या होगी आपके लिए। और उसमें होता क्या है, जब आप कंसल्टेशन लेते हैं किसी के भी पास जाके, कोई भी एस्ट्रोलॉजर से जो अच्छा हो, तो आपकी लाइफ में आने वाले जो इवेंट्स होते हैं ना उनका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। देखिए क्या होता है, एक जो नॉर्मल बंदा रहेगा वो उस चीज को आई डोंट नो कैसे हैंडल करता होगा, लेकिन जो सेलिब्रिटीज हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं, जो बिलियनियर्स हैं, उनके साथ कॉम्पिटिशन्स बहुत है लोगों का। बिल्कुल। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी लापरवाही करी डिसीजन लेने में या किसी भी तरीके का बिजनेस डीलों में भी, तो उनका जो पीछे वाला है, जो उनका कॉम्पिटिटर है, वो उनसे उस रेस में आगे निकल जाएगा। तो दे डोंट वांट टू टेक रिस्क एनी मोर। इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं जो कंसल्टेशन ले लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। जी रोहित, शायद आप ये कहना चाह रही हैं कि जो बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, वो उन उपायों का उपयोग कर लेते हैं। बिल्कुल। और एक आम आदमी नहीं कर पाता, यही शायद कहना चाहते हैं। हाँ, देखिए क्या होता है पंकज जी, हमारे पास तो हर तरीके के लोग आते हैं जी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो होता है ये ब्लेसिंग है, ये शनि का काम है ना, ये आशीर्वाद है, ये बुध का काम है। हमारे पास में हर तरीके के लोग आते हैं और हम लोगों की पत्रिका देख के उनको सलाह भी देते हैं, उनको हम रेमेडीज भी बताते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, जैसे जो उपाय होते हैं, हमने आपको कोई उपाय बताया तो आपको उसमें कांस्टेंट रहना है, आपको वो उपाय करते जाना है। तो इसमें डिपेंड करता है कि आप कितने अनुशासित हैं और आप कितनी शिद्दत से अपने ग्रहों को बदलने का
एक पैशन रखते हैं और आप कितनी जल्दी अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर होता क्या है कि बहुत सारे योग संयोग जो होते हैं हमारी लाइफ में, वो वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। जब ग्रहों का गोचर होता है, जब महादशा बदलती है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है, अगर आपने उस समय एक सही तरीके से उपाय कर लिया, या हमने आपको बताया कि देखिए आपकी लाइफ में अभी शादी का योग है, आप शादी के लिए लड़का या लड़की सर्च करिए, क्योंकि वो टाइम अभी आपका वैसा चल रहा है। अगर आपने उस समय को यूज कर लिया हमारी सलाह मान के, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन आपने सोचा कि अरे हम तो ये सब नहीं मानते हैं, ये तो सब फालतू चीजें, वो तो जब जो होना रहेगा हो जाएगा। जब जो होना रहेगा उसको होने के लिए भी पुरुषार्थ तो आपको करना ही पड़ेगा ना, लड़का लड़की तो ढूंढना ही पड़ेगा। और फिर जब वो योग संयोग अगर आपकी लाइफ से एक बार गया, तो फिर उसके बाद में लोग हमारे पास अभी अगर एक बार आते हैं ना, तो उसके बाद में 5 बार आते हैं, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी बहुत सारे मायनों में एक तरीके की ब्लेसिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और बहुत ऊंचे मकाम पे जाना है, तो आपको इन चीज़ों का जो सपोर्ट है वो ज़रूर लेना चाहिए। और वैसे भी एक साइंस है, ये कोई सुपरस्टिशन है नहीं है पंकज जी, मेरे ख्याल से पहले भी हम लोगों ने जितने आपके साथ पॉडकास्ट करे, मैं ये वाली चीज़ सभी उसमें बोलती हूँ। मैं ये चीज़ नहीं, अच्छी बात कह रही है। वही उस तरह से कि अगर आप किसी बच्चा कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो खूब मेहनत करे, लेकिन अगर वो किसी एक्सपर्ट की सलाह नहीं लेगा तो सफल कई बार नहीं हो पाता है। अभी जैसे मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि मेरे जो क्लाइंटेज है वो दुबई में है, अबू धाबी में है, यूएस में है, लंदन में है, मतलब हम ग्लोबली काम कर रहे हैं। तो बीच में जो हमारे साथ में जो हमारे एक दुबई में, मतलब ही इज़ एंटरप्रेन्योर एंड ही इज़ अ वेरी बिग पर्सन इन दुबई। तो उन्होंने बीच में मुझसे नेम करेक्शन कराया था और कुछ मैंने उनको चीज़ें सजेस्ट भी करी थी एज पर हिज हॉरोस्कोप एंड नेम। कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन जिस दिन से उनका नेम करेक्शन हुआ है उस दिन के बाद से उनकी लाइफ बहुत बदली है। हाँ, तो उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। आपने कंसल्टेशन लिया तो वो आपको फायदा हुआ उससे। आपने ये अच्छी बात कही कि जो आगे बढ़ना चाहता है, जो जीवन से बहुत कुछ चाहता है, वो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करेगा, क्योंकि वहाँ वो चाहता है कि ये किन प्रकार है वो चीज़ों को आगे, क्योंकि उसको उसकी उपयोगिता पता है उसकी। हाँ, और एक पहलू भी क्यों छूटे, और एक पहलू भी क्यों छूटे। एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरीके की आपको ये सनातन विद्या है, ये कोई आपने और मैंने या किसी साइंटिस्ट ने तो बनाया नहीं है। तो अगर ये शास्त्रों में लिखा है, ये ऋषि मुनियों ने लिखा है, तो उसका कुछ मतलब है और वो सोच समझ के लिखा गया है। अच्छी बात कह रही है रोहित जी। चूँकि 2026 का हम सबको इंतज़ार है और सब लोग इस वर्ष को लेकर बहुत सकारात्मक हैं, क्योंकि चूँकि आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं मूल रूप से, 2026 का जो अंक है वो भी शायद सकारात्मक ही है जी, है ना। मतलब 8 अंक आ रहा है शायद उसका। नहीं, 2026 का जो टोटल आता है वो 10 आता है। 10 आ रहा है। हाँ, 2 + 2 + 6। जी हाँ जी। तो ये 10 होता है, 10 अंकों वाला। हाँ जी। और जो अगर हम 2026 की बात करते हैं तो 2026 जो है उसका टोटल 1 आता है। और जो 1 नंबर है, 1 नंबर का जो रूलिंग प्लैनेट है या उसका जो मालिक है वो सूर्य है। तो ये जो आने वाला साल है ये सूर्य का साल है। एक नए राइजिंग के साथ हम इसमें एंटर करेंगे। ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी। और आपने देखा होगा कि 2025 बहुत ओके रहा है काफी लोगों के साथ में, देश दुनिया में आप कह लीजिए या हर तरीके, पूरी दुनिया को हम सभी लोगों ने देखा है। तो कोई इतना वाव और अमेजिंग गया नहीं है। और इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशान भी हुए, करियर वाइज भी, ग्रोथ वाइज भी, और उनको ऐसा लगा कि यार अब बहुत सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है प्रॉब्लम्स का। और क्या होता है पंकज जी, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम अगर किसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो वो जब एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है ना, जब वो घड़ा यहाँ तक भर जाता है, उसके बाद इंसान एक नई ऊर्जा, नए साहस, नए आत्मविश्वास और एक नए अनुशासन के साथ आता है। वो जो साल है वो है 2026। अच्छा, हाँ जी। और 2026 की अगर हम मूलभूत बात करें तो ग्लोबली चेंजेस होंगे, वॉर भी हो सकती है। और कोई जो पॉलिटिशियन है, उन पॉलिटिशियन का मतलब हो सकता है कि अपने कार्यकाल में वो बीच में ही अपना कार्यकाल छोड़ दें और वो संन्यास भी ले सकते हैं राजनीति से। हाँ, और दिल्ली के भी जो मतलब
पॉलिटिशियंस हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ पॉलिटिशियंस उसमें ऐसे भी रहेंगे जो अपना कार्यकाल, अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएंगे और बीच में से ही उनको अपना डेजिग्नेशन छोड़ देना पड़ेगा। चलिए, लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राशि, हर व्यक्ति की अपनी एक राशि है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जानना चाहता है कि उसकी राशि 2026 में क्या नया लेकर आ रही है, उसमें क्या सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, क्या उसमें विकास हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि ज्योतिष पर आप जरूर बोलें, आप राशियों के अनुसार 2026 कैसा रहेगा उस पर जरूर प्रकाश डालें। बिल्कुल। देखिए, जो 2026 है ये सूर्य का साल है, तो इसमें जो रूलिंग प्लैनेट रहेगा वो सूर्य रहेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि जो सूर्य है, हमारे 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों में जो राजा होता है वो सूर्य होता है। हाँ जी, तो जो ये जो साल है ये सूर्य का साल है। सन की एनर्जी आप लीजिए, आप डिसिप्लिन रहिए और आप कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, नया करने के लिए आप बिल्कुल ईगर रहिए। इस साल में आप जितना आलस का, जितना ज़्यादा इन चीज़ों का आप अगर छोड़ेंगे, एक्टिव मोड में आएंगे, एक्शन मोड में आएंगे, तो वो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और बहुत सारी राशियाँ तो ऐसी है पंकज जी की जो काफ़ी समय से कुछ करना चाह रही थी, क्योंकि कुछ राशियाँ जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, कुछ की शनि की ढैया चल रही है, उनको मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, परेशान थी वो लोग। तो 2026 में जो गुरु का ट्रांजिट होगा, जो राहु का ट्रांजिट होगा, तो उस और शनि का जो बदलाव आएगा, तो उनसे काफ़ी सारी राशियों के साथ जीवन में कुछ नया होगा और उनकी जो पुरानी समस्याएं हैं वो खत्म होंगी। लेकिन मैं इसमें एक आपको सभी लोगों को एक टिप देना चाहती हूँ कि जो 2026 का जो उपाय रहेगा वो ये रहेगा, एक तो सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें। ब्रह्म मुहूर्त में उगते सूरज को जल चढ़ाएं, या उगते सूरज की रोशनी के सामने आपको कम से कम 10 मिनट बैठना है। ओम घृणी सूर्याय नमः का आपको जाप करना है। आदित्य हृदय स्त्रोत, ये हम सभी पढ़ सकते हैं। आप आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करिए। और ये जो चीजें हैं, अगर आप अगर लाइफ में किंग बनना चाहते हैं तो आपको किंग के जैसा बिहेव करना पड़ेगा। आपको उसकी आदतें तो अपनानी पड़ेगी ना। अच्छी बात आप कह रही हैं। जी। और अगर आप सूर्य की एनर्जी, भाई आप जिस ग्रह का साल चल रहा है और उसकी जो क्वालिटीज हैं, अगर आप उसकी तारीफ करेंगे, अगर आप उसको एडमायर करेंगे, तो वो आपको भर भर के ब्लेसिंग देगा। लेकिन आप ये बोलेंगे नहीं मैं तो मेरे हिसाब से चलूंगा, तो वो बोलेगा ठीक है फिर तुम तुम्हारे हिसाब से चलो। ऐसी चीजें हैं। रोहित जी, 2026 में पहली राशि मेष राशि, इस पर आप बताएं कि मेष राशि के लोगों के लिए साल कैसा है। देखिए, मेष राशि है और मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। और 2025 में मेष राशि वाले काफ़ी परेशान हुए हैं, क्योंकि उनकी शनि की 7.5 2025 मार्च से स्टार्ट हो चुकी थी। अभी तक आप लोगों ने काफ़ी चीज़ों में ट्राई किया, नया बिजनेस ट्राई किया, नई चीज़ें ट्राई करी, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में मेष राशि वाले बहुत डिस्टर्ब रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि 2026 उनके लिए एक नई सौगात लेके आएगा। मेष राशि वालों को 7.5 तो उनकी अभी भी चल रही है पंकज जी, लेकिन 2026 में करियर ग्रोथ है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, नया फ्लैट, नई गाड़ी, नया इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इनकी डिजायर्स थी, जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही थी, वो इनको 2026 सब कुछ देके जाएगा। बस इनको आलस नहीं करना है, अनुशासन में रहना है और एक सही सलाह मशवरा के साथ बड़ों के, ये अगर आगे बढ़ेंगे तो मेष राशि वाले 2026 में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। शादी के भी योग है, जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी तो उनकी शादी के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं, शादी हो सकती है उन लोगों की। आलस नहीं करना है, झूठ बोलने से बचना है। हाँ जी। वृषभ राशि जो है वो भी इंतजार कर रही है कि वृषभ राशि के लिए 2026 कैसा है। देखिए, वृषभ राशि जो होती है ना, ये अर्थ एलिमेंट की राशि है, ये स्टेबिलिटी की राशि है। और वृषभ राशि वालों के लिए मैं एक चीज बता दूं कि इनकी 2027 जून से शनि की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी। तो 2026 जो रहेगा वो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका जो राहु है वो 10वें घर में है, केतु 4th हाउस में रहेगा और शनि 11वें घर में रहेगा। तो लाभ तो इनको होना ही होना है। नया प्रोजेक्ट, नया काम वृषभ राशि वालों के लिए आएगा और हो सकता है कि ये अपने काम के लिए कोई ट्रांसफर भी ले लें या किसी और जगह पर भी ये शिफ्ट हो सकते हैं। इनको अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है।
हाँ जी। और शनि 11वें घर में है तो फायदा तो कराएगा, धीरे धीरे कराएगा, लेकिन फायदा इनको जरूर करवाएगा। हाँ जी। और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, इनको जो है किसी के भी ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। और क्या है ना, वृषभ राशि वाले भी पर्सनल रिलेशनशिप को लेके सैचुरेशन पॉइंट में है। तो हो सकता है कि अब तक ये सोच रहे कि भाई मेरे को शादी करनी है, लेकिन हो नहीं पा रही थी, तो हो सकता है कि इस साल वो डिसीजन ले, लेकिन नहीं, नाउ आई हैव टू गेट मैरिड। तो पर्सनल लाइफ इन लोगों की फास्ट हो सकती है। हाँ। मिथुन राशि के लिए जो आने वाला साल है 2026, जिसका अंक 10 है, वो कैसा रहेगा? देखिए, मिथुन राशि वाले भी है ना अपने करियर में काफ़ी परेशान थे। 2025 की अगर मैं बात करूं पंकज जी, तो लोगों के लिए ये एवरेज मतलब मेजॉरिटी राशियों में लोगों के लिए एवरेज गया है। उसमें से एक आपकी मिथुन राशि भी आती है। मिथुन राशि वाले अपने काम में नई बिजनेस स्ट्रेटेजी को ऐड करें, नए प्रोडक्ट्स को ऐड करें, मार्केटिंग के नए नए तरीके ये ढूंढें। गुरु इनकी सेकंड हाउस में रहेगा, तो इनकी सेविंग्स बढ़ेगी और इनकी इनकम भी बढ़ेगी। है ना। राहु जो है इनके 9th हाउस में रहेगा और केतु इनके 3rd हाउस में रहेगा। ट्रेवलिंग बहुत होएगी। मिथुन राशि वाले जितना ज्यादा ट्रेवल करेंगे इस दौरान, उतना ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटी आएगी, ग्रोथ होगी। नेटवर्क इनका जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। और इनके लिए सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि 2026 में इनके नए दोस्त बनेंगे। और ऐसा फ्रेंड सर्कल बनेगा जो लंबा चलेगा, जो आगे तक इनका चलेगा। क्योंकि अभी तक क्या है ना, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि मिथुन राशि वालों के लिए ये जो साल रहेगा ये अच्छा रहेगा, 50-50 रहेगा। और थोड़ा सा अगर अपने एटीट्यूड पे, अपने वे ऑफ वर्किंग पे ये लोग अगर ध्यान देंगे तो काफी अच्छा इन लोगों के लिए हो सकता है। हेल्थ का थोड़ा सा इन लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। लव रिलेशनशिप में भी मिथुन राशि वाले अभी ये साल में उतने लकी नहीं है। मतलब अगर जिन लोगों की रखना पड़ेगा। हाँ, अगर जिन लोगों को शादी करना है और जिनकी शादी नहीं हुई है, तो उसके लिए इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि पैसे आने के नए सोर्सेज बन सकते हैं, नए बिजनेस, नई अपॉर्चुनिटी। कोई अगर अभी तक आप जॉब में प्रमोशन चाह रहे थे, तो वो प्रमोशन आपको 2026 जो है वो देके जाएगा। जी। 2026 कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा? देखिए, कर्क राशि जो होती है, इसका जो स्वामी होता है ना, गुरु होता है। और कर्क राशि जो है जल तत्व की राशि है। ऐसे लोग है ना बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। और हो ये इनकी वैसे भी हर किसी से बनती नहीं है। दे पीपल आर वेरी मच सिलेक्टिव, मतलब जिसके साथ इनको जमेगा ये उनके साथ ही बात करेंगे। और 2026 में अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि वालों के लगन में ही गुरु है। अच्छा। हाँ जी। और इनका जो राहु है वो 8वें घर में रहेगा और केतु जो रहेगा वो 2nd हाउस में रहेगा। इसका क्या फायदा होना है? देखिए, कर्क में अगर आपका लगन में गुरु आ जाता है तो आपकी कुंडली के 90% दोषों को वो खत्म कर देता है। अच्छा। शादी के योग हैं, अगर आपको शादी करनी है, शादी नहीं हो पा रही है, या लाइफ पार्टनर से अब तक आपकी अनबन चल रही थी, तो आप लोगों के रिलेशन में एक अच्छा मोड़ आएगा, एक अच्छा सुधार आएगा। अच्छी बात है। हाँ जी। चूंकि लगन में गुरु आ गए हैं तो आप नई चीज सीख सकते हैं। आप सीखते रहिए, क्योंकि गुरु का काम है सिखाना। आप जितना ज्यादा लर्न करेंगे, जितना अपने आप को अपडेटेड रखेंगे, ये साल आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। उसके साथ साथ चूंकि राहु 8वें घर में है पंकज जी, तो इन लोगों को ना नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट करेगी, गंदी आदतें भी लग सकती हैं। क्योंकि 8वें घर में राहु बैठा हुआ है, तो उससे होता है क्या है, गलत संगति, गलत लोगों के साथ अच्छा लगना, गलत आदतें अपनाने लगते हैं। तो नेगेटिविटी से बचें। पर अच्छा आपने बता दिया तो अब वो अवेयर रहेंगे। हाँ, ऑब्वियसली। और जब आप किसी से, क्योंकि 2nd हाउस में केतु, आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के आप बात करें। गजकेसरी राजयोग इन लोगों के लिए बनने वाला है। अच्छा। तो कर्क राशि वालों के लिए जो 2026 है वो बहुत ही औसम रहने वाला है। और जितना इन लोगों ने अभी तक सफर किया था, क्योंकि कर्क राशि वालों की भी ढैया चल रही थी, जो कि अभी अप्रैल 2025 में खत्म हुआ है। और आने वाला जो साल है कर्क राशि वालों के लिए बेहतरीन होने वाला है। जी। 2026 सिंह राशि के लिए कैसा होने वाला है? उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, जो सिंह राशि है, इनका जो ये लोग है ना बड़े टेम्पर वाले होते हैं। इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अच्छा। और अभी वर्तमान तो राशि है उनकी। हाँ, सिंह राशि है। और स्वामी सूर्य हो जाता है, तो सूर्य तो वैसे ही आपको पता है कि वो उसका जो एक एटीट्यूड रहता है वो किंग के जैसे रहता है।
तो सिंह राशि वालों की वर्तमान में शनि की ढैया भी चल रही है जी। 2025 में भी ये लोग थोड़े से परेशान थे, हेल्थ को लेके भी परेशान थे, बिजनेस को लेके भी परेशान थे। तो ये 2025 इनके लिए एवरेज गया है। वर्तमान में केतु इनके लगन में रहेगा, राहु 7th हाउस में रहेगा। अच्छा। तो कर्क अगर लगन में इनका केतु रहेगा तो थोड़ा सा ये लोग कंफ्यूजन में रहेंगे, अच्छा। इल्यूजन में रहेंगे और ट्रस्ट इश्यूज इनके बढ़ेंगे। क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए? देखिए, उससे बचने के लिए एक तो आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ का भी आप ध्यान रखें। आप किसी पे ओवर ट्रस्ट ना करें। आप बिजनेस डील्स कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज आएंगी पंकज जी। अच्छा। सिंह राशि वालों को फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नया काम भी इनका चालू होगा। अच्छा। पैसा भी ये लोग कमाएंगे। अच्छा। लेकिन इन लोगों को उसके साथ साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि पेट से रिलेटेड जो दिक्कत है, लीवर से रिलेटेड जो दिक्कत है, वो इन लोगों को 2026 में परेशान कर सकती है। लेकिन मैं ओवरऑल ये कह सकती हूँ कि सिंह राशि वालों के लिए 2026 एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा। अगर ये लोग बुद्धि विवेक से काम लेंगे, पूरा दिमाग खोल के चलेंगे, हर एक चीज को बारीकी से जांचेंगे, तो 2026 में इनका जो साल रहेगा वो मनी वाइज और ग्रोथ वाइज और बिजनेस वाइज स्पेशली फॉरेन से अच्छा। हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस इन लोगों के लिए काफी अच्छा रह सकता है जी। कन्या राशि जो है वो एक राशि महत्वपूर्ण है, और 2026 कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा? देखिए, कन्या राशि का जो स्वामी होता है ना, वो बुध होता है जी। और कन्या राशि वाले वैसे भी बड़े सोच समझ के बात करने वाले होते हैं जी। और 2026 की अगर हम बात करते हैं तो कन्या राशि वालों के लिए ये साल अच्छा रहेगा। लेकिन एक एडवाइस मेरी ये है कि ज्यादा बोल बच्चनगिरी से बचें। ज्यादा लोगों को बड़ी बड़ी बातें या कोई बहुत बड़े प्रोमिसेस आप लोगों को नहीं देना है। वाणी पर संयम रखें। हाँ, वाणी पे संयम रखें। आप जितना कर सकते हैं आप उतना ही सामने वाले को बताइए। शोर शराबा, दिखावा, इन चीजों से इन लोगों को इस साल में बचना है जी। तुला राशि जो है वो 2026 उनके लिए कैसा रहेगा? क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उनको? देखिए, तुला राशि वालों के लिए 2026 जो रहेगा पंकज जी, वो थोड़ा मैं कह सकती हूँ रिलेशनशिप के लिहाज से उतना अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा। थोड़ा सा हो सकता है कि इनको रिलेशनशिप में ये लगे कि यार मैं तो बहुत मतलब अपना 100% दे चुका हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ रिवर्ट बैक ही नहीं मिल रहा है। तो ये पार्टनर चेंज करने का सोचेंगे। अच्छा। ये नए रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा। हाँ, और अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो इनको थोड़ा पेट से रिलेटेड जो दिक्कत है या हार्ट से रिलेटेड जो दिक्कत है वो इनको हो सकती है। तो उसके ऊपर ये लोग थोड़ा सा संभल के रहे। फैमिली के साथ ये जितना बैठेंगे, जितना इन्वॉल्व होंगे, उतना इन लोगों के लिए फायदा रहेगा जी। अच्छा, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ एडवाइस देना चाहेंगी? इन लोगों को मैं ये एडवाइस देना चाहूंगी कि आप अपनी एनर्जी जो है अननेसेसरी रिलेशनशिप्स में, इसको ये बॉयफ्रेंड बना लिया, वो गर्लफ्रेंड बना ली, मतलब रिलेशनशिप्स में आम हो गया है, बहुत आम हो गया है। मतलब आजकल लोगों को इस चीज को लेके सिंसियरिटी जीरो बची हुई है। तो मेरा ऐसा कहना है कि आप जो भी कर रहे हैं सोच समझ के करिए, बी सिलेक्टिव, और अपना टाइम, इमोशन जो है आप राइट जगह इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ के आपको जो आउटपुट्स होंगे वो अच्छे रहेंगे। वृश्चिक राशि के लिए 2026 कैसा होने वाला है? देखिए, वृश्चिक राशि जो होती है इसका स्वामी भी मंगल होता है। वृश्चिक राशि वालों के भूमि भवन के जो काम अभी तक अधूरे पड़े थे, कोई कोर्ट केस इनका अधूरा पड़ा था, अच्छा। तो वो 2026 में जो उनके रिजल्ट्स आएंगे वो उनके फेवर में आ सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, और उसके साथ साथ जो वृश्चिक राशि वाले रहेंगे वो किसी जगह उनका ट्रांसफर भी हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो जा सकते हैं या नए घर में भी प्रवेश ले सकते हैं। अच्छा। बहुत टाइम से अगर वो सोच रहे थे कि हमको नए घर में जाना है, हमको नए घर में प्रवेश लेना है, तो ये साल जो है वो उनके लिए इस लिहाज से काफी अच्छा रहेगा जी। धनु राशि के लिए 2026 कैसा होने वाला है? क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, धनु राशि वालों की चल रही है शनि की ढैया। अच्छा। और इसका जो स्वामी होता है वो गुरु होता है। अच्छा। ये जो साल चल रहा है आपका सूर्य का साल चल रहा है। चूंकि इन लोगों की शनि की ढैया लगी हुई है तो धनु राशि वाले जो है वो, उन लोगों के लिए ये साल मैं बोल सकती हूँ कि मिला जुला रहेगा। अच्छा। मकान बदल सकते हैं जी। अपनी मदर का आप ख्याल रखें, क्योंकि शनि की 7.5 है आपका, ये जो सेकंड फेज चल रहा है धनु राशि वालों के, तो अपनी मम्मी की तबीयत का ध्यान रखें। अननेसेसरीली घर में जो आर्गुमेंट्स होते हैं आप उनको अवॉइड करें। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पे आए, चैरिटी करें, लोगों की मदद करें, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। आप अगर चैरिटी कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, आप डॉग्स को खाना खिलाइए, तो ये जो शनि है बेसिकली कार्मिक
अकाउंट का देवता है, न्याय के देवता है। अच्छा। अच्छे कर्म क्रिएट धनु राशि वाले अगर 2026 में करेंगे तो उनको उनकी जो ढैया है उससे हो सकता है कि 80% ही मतलब 80% वो सेव हो जाए, 20% तो अब दशा चल रही है तो उसका तो परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। ओवरऑल इनका जो फैमिली मैटर है वो थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है, लेकिन ये पैसा कमाएंगे ये। जी। हाँ, 2026 मकर राशि के लिए कैसा होने वाला है, क्या सजेशन उनको आप देना चाहिए? मकर राशि वालों की भी पंकज जी अभी क्या शनि की 7.5 अभी खत्म हुई है। अच्छा। 29 मार्च 2025 को। लेकिन ये मकर राशि वाले बेचारे इतने ज्यादा परेशान थे उनको मतलब जो हमारे पास कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं अच्छा। तो वो बोलते थे कि मैडम आप तो कह रहे हैं कि ये खत्म हो गया अब अच्छा आएगा, लेकिन तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। तो मेरा ऐसा कहना है कि मकर राशि वाले आप लोगों को जितना स्ट्रगल जितना परेशान होना था वो आप हो चुके हैं। ये जो 2026 मकर राशि वालों के लिए एक नया उम्मीद के साथ में एक कह सकते हैं कि नई अपॉर्चुनिटी, नया पैसा, नया बिजनेस, नई ग्रोथ, काफी कुछ चीजें देके जाएगा। अच्छा। मतलब 2026 इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना इन लोगों का एक जो टफ रफ टाइम पीरियड था वो अब निकल चुका है। आप चाहे बिजनेस की बात कर लीजिए, आप मकान की बात कर लीजिए, या अगर आप अनमैरिड थे, शादी भी आपकी हो सकती है। अच्छा। आपको अगर लंबे समय से कोई बीमारी परेशान कर रही थी तो वो बीमारी भी अब आपकी धीरे धीरे करके 2026 में खत्म हो जाएगी। जी, आशान्वित रहना चाहिए, पॉजिटिव। हाँ, आशान्वित रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। 2026 जो है वो मकर राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। जी। कुंभ राशि के लिए 2026 कैसा होने वाला है, आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उन्हें? देखिए, कुंभ राशि वाले जो लोग होते हैं ना, ये भी जल तत्व की राशि है। अच्छा। और कुंभ राशि वाले जो लोग होते हैं ये लोग भी बड़े इमोशनल होते हैं जी। और बहुत कम भी बोलते हैं, मैंने अक्सर ऐसा देखा है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इनकी भी शनि की 7.5 चल रही है। इनकी शनि की 7.5 का पंकज जी लास्ट फेज चल रहा है। अच्छा। आखिरी दौर चल रहा है। ये इनको अपने आप को मतलब जून 2027 में इनकी शनि की जो 7.5 है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा। इनको अपने आप को पूरा बदलने की जरूरत है। और ज़रूरत क्या है, मैं ये बोलूँगी कि पिछले टाइमों में शनि इनको इतना मजबूत बना चुका है कि ये खुद को एक नए रूप में ही पाएंगे। आने वाले समय में इनको खुद को लगेगा कि मैंने अपने आप को चेंज कर लिया। अच्छा। हर चीज़ से, चाहे वो बात हो, व्यवहार हो, खान पान हो, हेल्थ हो, उनकी थॉट प्रोसेस हो, उनका बिजनेस हो। तो जो धनु राशि कुंभ राशि वाले जो लोग रहेंगे उनके लिए 2026 रहेगा वो अच्छा रहेगा। नए परिवर्तन उनमें होंगे और जो चैलेंजेस हैं अभी तक ये ऑलरेडी हंस के एक्सेप्ट कर रहे थे और अभी भी करेंगे, लेकिन 2026 जो रहेगा वो धनु राशि वालों के लिए बिजनेस मनी के लिहाज से ठीक रहेगा। मीन राशि एक अंतिम राशि होती है, उनके लिए 2026 कैसा होने वाला है? देखिए, मीन राशि वालों के लिए ना अभी उनकी भी 7.5 चल रही है और मीन राशि वालों की शनि की 7.5 का ये सेकेंड फेज है और ये पीक पर है। लेकिन मीन राशि वालों के लिए ना ये ओवर थिंकिंग से अगर बचेंगे, अगर ये एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, मतलब इनको सोचे ना, सिर्फ कर्म करेंगे, करते जाएं। करियर के लिए मीन राशि वालों के लिए 2026 एक तरीके से डायमंड पीरियड साबित हो सकता है। अगर वो अपने कर्मों पे ध्यान देंगे, अगर वो काम करते रहेंगे। वो बोलते हैं ना कि कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर। ये साल इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर शादी भी इन लोगों को करना है तो 2026 मीन राशि वालों के लिए शादी के लिहाज से भी बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी। आपने और स्पेशली मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मई के बाद से मीन राशि वालों के लाइफ में या बिजनेस में नए राइजेस और नई ग्रोथ हो सकती है। कुछ ऐसा काम जो होता है जो बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो ये उनके लिए मतलब अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। रोहित जी, जो आपने सारी राशियों के बारे में 2026 बहुत अच्छे अपने इनपुट दिए, लेकिन एक और सवाल ये है कि इन सारी राशियों वालों को एक कॉमन सजेशन आप क्या देना चाहेंगे? क्योंकि कहते हैं कि मेहनत जो है, कर्म, वो सबसे ऊपर होता है। तो आपको लगता है कि कर्म के बिना भी ये राशियाँ जो है अच्छा करेंगी, जिनके बारे में आपने कहा है कि अच्छी राशियाँ हैं 2026 में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, कर्मवाद होना बहुत ज़रूरी होता है। आप कर्म करते रहिए और आप स्पिरिचुअलिटी में भी आइए। आप भगवान को भी मानिए। आप 2026 में मंदिर जाते हैं, सूर्योदय होने के बाद में अगर आप पहले मंदिर के दर्शन करते हैं, क्योंकि जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास में आती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सुबह उठ के मंदिर जाइए,
अच्छे कर्म करिए, उसके बाद ही आपका कुछ हो सकता है। आप अगर ये सोचें कि 2026 में तो हमारे लिए सब अच्छा अच्छा बोल दिया, आप तो घर में बढ़िया बैठो, ऐसा नहीं होता है। आपको धर्म भी करना पड़ेगा और कर्म भी करना पड़ेगा, उसके बाद इज इक्वल टू सक्सेस होता है, उसके बाद इज इक्वल टू अचीविंग गोल्स होता है। तो ये तो मतलब कोई सिद्धांत ही नहीं है कि आप बस बैठे हैं और आप कुछ कर नहीं रहे हैं। काम भी करना ज़रूरी है, भगवान को थैंक यू भी बोलना ज़रूरी है, ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें, मैनिफेस्टेशंस आप ज़रूर करें। और जैसा आपने बोला पंकज जी कि ऐसा क्या गोल्डन टिप्स है, गोल्डन एडवाइस है, आप अभी देखिए क्या होता है ना, रील्स वगैरह जो आती हैं, यूट्यूब पे आती हैं, इंस्टा पे आती है, तो सब लोग है ना मैनिफेस्टेशंस की बहुत बात करते हैं। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, दर्शकों को भी बता देती हूँ कि जो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपको कुछ चाहिए है, सूर्य के सामने खड़े होके आप अगर मैनिफेस्ट करते हैं, आप अपनी इच्छाओं को उनको बताते हैं कि मुझे ये चाहिए, मेरा बिजनेस 500 CR का हो जाए, मेरे पास BMW है, मर्सिडीज आ जाए, मेरे पास एक बहुत आलीशान घर हो, बंगला हो, मेरा जो बिजनेस है वो रातों रात ग्रोथ करे। आपको जो चाहिए है, आप सुबह उठ के सूर्य की रोशनी में हाथ जोड़ के उनके सामने आप बोलिए, आप वहाँ मैनिफेस्ट करिए, उसके बाद जो रिजल्ट होंगे ना, आप वो मुझे आके बताइएगा। मुझे लगता है ये सारी राशियों के लिए आपने एक कॉमन, ये सारी राशियों के लिए गोल्डन टिप्स है ये। क्या बात है। आपको जो बोलना है, आपको जो मैनिफेस्ट करना है, आपको जो मांगना है, आप सूर्य के सामने खड़े होके बोलिए, क्योंकि ये साल उसका है, वो इस साल का राजा है, और राजा के सामने आप जो बोलते हैं, मुझे लगता है कि राजा में एक ऐसी क्वालिटी होती है कि वो किसी को भी निराश नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, न्याय करता है, न्याय करता है। तो ये जो टिप्स है, अगर ये आप लोग 2026 में ये अगर आप उपाय करते हैं, तो आई एम श्योर कि आपके जितने भी डिजायर्स हैं वो 2026 में फुलफिल ज़रूर होंगे। रूही जी, आपने एस्ट्रोलॉजी पर बात की, न्यूमरोलॉजिस्ट पर बात की, आप वास्तुविद भी हैं, आप टैरोट कार्ड रीडर भी हैं, लेकिन सबसे ऊपर आप एक बहुत अच्छी प्रेरक वक्ता भी हैं। जब आप बोल रही हैं तो एक इंस्पिरेशन हमको मिलती है। आप सिर्फ राशियों पर नहीं बताती हैं, आप बताती हैं कि क्या नहीं करना है कॉमन लाइफ में भी। गोल्डन टिप्स जो आपने दिया है वो तो अपने आप में एक बहुत वाकई गोल्डन टिप्स है, और मुझे लगता है कि वो हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। बिल्कुल अपनाना चाहिए, बिल्कुल अपनाना चाहिए, क्योंकि नया साल है, नई चीज़ें हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि आपको उस ईयर के मुताबिक, जो उस ईयर का रूलिंग प्लैनेट है, आपको उसके मुताबिक बिहेव तो करना ही पड़ेगा, ताकि वो खुश रहे और आप जो चाहते हैं वो आपको ईश्वर देता रहे। चलिए रूही जी, बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये हमारी भी शुभकामनाएं आपको कि आप देश और दुनिया में इसी तरह से हमारा सबका हौसला बढ़ाती रहें, नाम रोशन करते रहें। बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो रूही जैन जी से बातचीत हुई, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तुविद हैं और टैरोट कार्ड रीडर भी हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि 2026 में हर राशि पर उन्होंने बताया कि ये राशि आपके लिए कैसी होने वाली है और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि ये कार्यक्रम आपको देखना चाहिए और आपके नियर और डियर्स को भी भेजना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में।